Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज के इस क्लास के अंदर। तो हमारे चल रहे जो नेटवर्किंग डिवाइस, आप बच्चे जुड़ चुके हो CS और IP। और तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग एक डिवाइस की बात करने वाले हैं जिसको बोला जाता है हब। ओके, अब हब को जानने से पहले आप थोड़ा सा ये वाला एक सिनारियो देख लो, क्योंकि जिससे आपको हब बहुत जल्दी, बहुत अच्छे से और ज्यादा टाइम के लिए समझ में आएगा। ऑल दो आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए देखिए, अगर मान लो आपके स्कूल के अंदर, है ना, कोई एक आप मतलब इस एग्जाम्पल को भी रखते हैं। आप देख लो कि अगर आपके स्कूल के अंदर आपके प्रिंसिपल या कोई मतलब ऐसा मैसेज जो सबको मतलब ब्रॉडकास्ट करना हो, है ना, मतलब सबको ही बताना हो कि भाई फलाना फलाना बच्चा है, वो जल्दी से जल्दी ऑफिस में पहुंचे। या फिर कभी ऐसा होता है कि भाई इतने से इतने तक का जो पीरियड है ना, वो क्या है, PAT की क्लास है ना, तो ये आपको सबको बताना है, ठीक है। या फिर ये वाला से ये वाला सारे स्कूल का स्पोर्ट्स पीरियड है, मतलब कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो सब जगह ब्रॉडकास्ट करनी है। समझ में आ रहा है? स्पीकर से हम लोग ये चीजें जो कर रहे होते हैं, जैसे यहां पर भी, है ना, ये इसको बतानी कि ये चिट्ठी किसकी है, ठीक है, कोई भी है, हमारे स्कूल के PDI सर हो सकते हैं, है ना, तो कोई भी हम कह लेते हैं। तो अब ये क्या कर रहा है, ये सबको ब्रॉडकास्ट करके कह रहा है। जैसे अब तुम्हें मेरी क्लास का मैसेज पता चला कि भाई मेरी क्लास आ रही है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ, टेलीग्राम पर ब्रॉडकास्ट कर रही हूँ ना कि भाई आ जाओ, इतने बजे मेरी क्लास है। तो मैं स्पेसिफिकली ऐसा तो नहीं कि कह रही हूँ कि चंदू चंदू मैं सिर्फ तुम्हें पढ़ाऊंगी, है ना, नहीं ना, मैं कह रही हूँ सारे बच्चे आ जाओ, इट्स ओपन फॉर ऑल। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो आप यहां पर कह लो कि मैं आपको इसी एग्जांपल से रिलेट कराऊंगी किसको, हब को, क्योंकि हब का भी कुछ ऐसा सा ही काम है, मैसेजेस को ब्रॉडकास्ट कराना। सबसे पहले तो देखो, ये आपका दिखने में हब है जो कुछ इस तरीके का होता है। अब इसका बेसिकली काम क्या है कि आप एक कंप्यूटर लाए, आप एक कंप्यूटर लाए, आप एक और कंप्यूटर लाए, और आप एक और कंप्यूटर लेकर के आए। अब आपने क्या किया, इसके पोर्ट्स के साथ में हर एक कंप्यूटर को ऐसे ऐसे करके जोड़ दिया आपने, बिल्कुल, क्योंकि इसका काम ये है कि हम मल्टीपल डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बढ़िया है, मल्टीपल डिवाइसेस को हम इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें चीजें क्या है, मतलब ये काम कैसे करता है, हर किसी का एक अलग पैटर्न होता है ना काम करने का। अब ये क्या है कि मान लो यहां से कोई मैसेज इसको भेजा जाना है, मतलब भेजना है। ये मेरा पिक्सल थोड़ा खराब है लैपटॉप का, तो थोड़ा सा अजीब से दिख रहा होगा, बाकी मैंने ये कंप्यूटर ही बनाया है। तो यहां से कोई मैसेज यहां जाना है, मान लीजिए यहां से कोई मैसेज यहां जाना है, जैसे बिल्कुल ठीक ये वाले एग्जाम्पल के अंदर अगर आप देखोगे कि कोई मैसेज अगर यहां से यहां जाना है, लेकिन बात क्या है कि भाई ये तो सबको ब्रॉडकास्ट करेगा, ठीक है, इसने कोई बात करनी है भाई, पर्सनल बात करनी है ना, होगा तो वो ब्रॉडकास्ट होगा। पर्सनल बात के लिए तो हम पर्सनल कॉल्स करते हैं। आई बात समझ में? डिफरेंस थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लियर हो रहा होगा ना, बस वही कहानी यहाँ पर बयान हो रही है। अगर यहां से कोई मैसेज यहां जाना है, तो ये क्या करने वाला है, आपका हब, ये इस पोर्ट पे भी कॉपी करेगा, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। अब रिसीव किसको करना है, इसको करना है, तो ये वाला एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब जाएगा आपका मैसेज हर जगह, पेट में कोई बात नहीं बचाएगा, ये सब जगह कि हाँ ये वाली चीज है, ये वाला मैसेज है। आपको ये बात समझ में आ रही है? हम इसी चीज की डेफिनेशन यहाँ पर किताबी भाषा पढ़ते हैं। हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल होता है जब आपको मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना होता है। हमने कहा ठीक है, कहता है कि जो मेनली ये ईथरनेट, जो हमारे लैन केबल्स है ना, मतलब कह लो कि हम हमारा स्कूल का ही नेटवर्क है, हमारी लैब है ना, तो वहां पर हम बेसिकली ऑफिसेज वगैरह में इनका यूज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि मैंने चंडीगढ़ में हब रखा हुआ है और यहाँ तक मुझे कनेक्ट करना है, तो लैन में ही हमारे इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब ये कहता है कि ऑल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू हब यूजिंग केबल्स, तार वगैरह का यूज होगा ऑब्वियसली, और उसके थ्रू आपके सिस्टम्स को कनेक्ट किया जाएगा। अब इसकी वर्किंग क्या है, एक लाउड स्पीकर की तरह है, ठीक है। एक हमारे में दोस्त होता है ना, अगर आप 4 दोस्त हो तो एक ब्रॉडकास्ट होगा ही होगा, जिसके पेट में कोई बात नहीं बचती, है ना। अगर आपको किसी की बात फैलानी होगी ना कि भाई फलाने फलाने का ऐसा है ना, तो आपको बस उस ब्रॉडकास्ट दोस्त को बतानी है, और सुबह जाते ही आपको पता चलेगा कि वो बात प्रिंसिपल तक भी पहुंच गई होगी, पूरे स्कूल समेत, है ना। क्यों? क्योंकि ब्रॉडकास्ट करवा दी हमने ब्रॉडकास्ट के थ्रू। तो यस, ये भी लाउड वैसा ही काम करेगा लाउड स्पीकर का। कहता है कि व्हेन वन डिवाइस सेंड्स डेटा टू हब, अगर एक डिवाइस आपका जो है ये डेटा इसको भेज रहा है, तो वो क्या करेगा,
बाकी सब भी उसको भी भेजेगा उसकी कॉपी। ऑल्दो जिसने रिसीव करना है वो रिसीव कर लेगा, बट हाँ सबके पास गया ना, है ना, कानों में तो सबके पहुंचा। द हब डज नॉट चेक हु द डेटा इज फॉर, ये नहीं चेक करेगा कि ये डेटा किसके लिए है। दिस फॉर इट, कि मेरे को ब्रॉडकास्ट करना है, फैलानी है बातें, ठीक है। तो जहां पर ब्रॉडकास्ट वाले सिस्टम्स होते हैं ना, कि कोई ऐसे नहीं है कि आपको डेटा प्राइवेट रखना है, जहां सब पब्लिक डेटा की बात हो रही होगी, तो वहां जैसी जगहों पर इसका यूज जो करा जाता है, इट ब्रॉडकास्ट सेंड डेटा टू ऑल कनेक्टेड डिवाइस। अब इस पोर्ट के साथ जितने भी डिवाइसेस अदर कनेक्टेड होंगे ना, सबके पास डेटा जाएगा। डेटा अराइविंग ऑन वन लाइन इज सेंट ऑन ऑल अदर लाइंस। इसी वजह से यहां ट्रैफिक भी ज्यादा है जो रहता है, क्योंकि सब डेटा भेज रहे हैं, सब डेटा रिसीव कर रहे हैं, तो ट्रैफिक भी है जो होगा। अच्छा, तो कुछ इसकी जो लुक लाइक है ना वो ऐसी होती है, तो ऐसा आपको दिखने में है जो मिलेगा, दिस इज योर हब, ओके। तो ये सब आप कह लो, यहाँ अगर ये आपका सेंडर है ना, तो ये भी क्या है, रिसीवर है, ये भी क्या है, रिसीवर है, रिसीवर है, एंड दिस इज ऑल्सो रिसीवर। इफ दिस इज द सेंडर, कि ये मैसेज इसको भेज रहा है ना, सबको ब्रॉडकास्ट करेगा। ये फंक्शनैलिटी इसकी ये है ना। अगर ऐसी फंक्शनैलिटी नहीं चाहिए तो हम स्विच यूज करते अगर इंटेंडेड नोड को डेटा भेजना होता, राइट। ओके, अब ये कहता है कि हब इज ऑल्सो कॉल्ड इथरनेट हब, एक्टिव हब, नेटवर्क हब, रिपीटर हब और मल्टीपल पोर्ट रिपीटर, ये सब इसी के ही नाम है, ठीक है। अब ये कहता है कि एक हार्डवेयर नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल होता है जब आपको मल्टीपल डिवाइसेस को इसके साथ कनेक्ट करना होता है। ये एक सेंट्रल कनेक्शन की तरह काम करता है, कनेक्शन पॉइंट की तरह काम करता है। हब वर्क्स एज अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट फॉर ऑल द डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट। टिक 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 तारे चाहिए और आप सिस्टम्स को जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ, जुड़ते जाओ, राइट राइट। अब ये सेंटर है हमारा एक, राइट। अब ये कहता है कि हम बस टोपोलॉजी का एग्जांपल देखते हैं तो उसमें बीच में हब या स्विच हो सकते हैं। ऑल कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू हब यूजिंग केबल्स। द हब कंटेन्स मल्टीपल पोर्ट्स, वन फॉर ईच डिवाइस, ठीक है। तो बस एक प्लग है जैसे लगा हुआ, तो इस पे एक ही चार्जर मेरा चार्ज हो सकता है, तो बस वैसे ही एक ही पोर्ट है जो इसके ऊपर होगा हर डिवाइस के लिए। When data packet reaches a hub through one port, जब इसके पास, जैसे मान लीजिए एक सोना सा एग्जाम्पल बनाते हैं, यहां पे मैं मान लो ये डिवाइस को मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि जैसे ही अगर मान लो इसके पास डेटा आया, मान लीजिए यहां से डेटा यहां जाना है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, डज नॉट चेक द डेस्टिनेशन एड्रेस, इसको कोई लेना देना ही नहीं है कि किसको ये मैसेज देना है, ठीक है। ये काम काम करके सबको बता देगा कि हाँ ये बात है, ठीक है। द पैकेट इज कॉपीड टू ऑल अदर पोर्ट्स, सारे अदर पोर्ट्स में वो मैसेज आपका चला जाएगा, ठीक है। ऑल कनेक्टेड डिवाइसेस रिसीव द डेटा, सारे के सारे जो इससे कनेक्टेड लगे हुए हैं ना, मतलब जितने भी सिस्टम्स हैं सब के सब देख लेंगे कि हाँ ये चीज हो रही है, ये बात है, ठीक है। चंदू और नंदू के बीच में किसको लेके लड़ाई हुई है ना, क्या ट्राइंगल है जो बन रहा है, ठीक है। तो सारा पता चल जाएगा। कहता है कि ओनली द इंटेंडेड डिवाइस एक्सेप्ट इट, बाकी तो क्या है डिस्कार्ड कर देंगे, दूसरे क्या है, लेकिन जाएगा सबके पास। तो इससे सबसे बड़ा घाटा क्या होता है, ट्रैफिक जनरेट होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप कह सकते हो। और ऑल्दो ये तो है ही कि सबको ब्रॉडकास्ट करे, है ना, क्योंकि हर बात सबको बताने वाली थोड़ी होती है। अ हब कंटेन्स मल्टीपल इंडिपेंडेंट बट कनेक्टेड मॉड्यूल्स ऑफ नेटवर्क इक्विपमेंट। देखो क्या है, आपके पास हब है, बिल्कुल वही पीछे वाला एग्जांपल शायद मिट गया होगा, बट हाँ है ना। तो यहाँ क्या है, सब इंडिपेंडेंट है जो आपके कनेक्टेड है। अगर मुझे कोई ये नोड खराब भी होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो स्टार टोपोलॉजी वाले सारे फायदे नुकसान इसके अंदर है। अनदर नेम इज कॉन्सेंट्रेटर, इसको कनेक्टर भी है जो कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कनेक्ट करा रहा है आपको, है ना, दूसरे डिवाइसेस, मल्टीपल डिवाइसेस को एक साथ। कहते हैं कि इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रल पॉइंट फॉर कनेक्टिंग केबल्स फ्रॉम वर्क स्टेशन, सर्वर्स, पेरिफेरल डिवाइसेस। तो बस ये क्या है, एक सेंट्रल पॉइंट है, राइट, फॉर कनेक्टिंग केबल्स फ्रॉम वर्क स्टेशन। जैसे आप कह लो कि काफी सारे सिस्टम्स हैं, कोई एक बीच में से सर्वर हो सकता है, राइट, अदर पेरिफेरल डिवाइसेस भी हैं जो उनके साथ कनेक्टेड हो सकते हैं। तो ये एज ए
कॉन्सेंट्रेटर इसीलिए है जो इसको बोला गया। कॉन्सेंट्रेटर की जगह आप कनेक्टर भी यूज कर सकते हो। बाकी देखिए हब एज ए कॉन्सेंट्रेटर क्या है। A hub has no routing table। मैंने ऑल दो सारी चीजें बता दी हैं, अब वही चीजों को और ज्यादा रिफाइन करके बता रही हूँ या डिटेल में आपके। ठीक है, आगे हम इसके टाइप्स भी हैं जो खैर देखने वाले हैं। देखो क्या चीज, हब के अंदर ना कोई रूटिंग टेबल नहीं होती। जैसे अपने लास्ट क्लास में देखा था कि रूटर के पास अपनी एक रूटिंग टेबल है जिसमें चेक करता है कि भाई ये कहाँ से आया है, कहाँ को मैसेज जाएगा। उस रूटिंग टेबल से पढ़ के फिर आगे आगे रूट के पास जाता रहता है मैसेज, है ना। तो बस होता है रूटर के अंदर, इसके अंदर नहीं है क्योंकि जरूरत ही नहीं है ना। इसका काम क्या है, इसका काम देखो क्या है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है और इसको लेना देना ही नहीं है कि इसका आईपी क्या है, इसका आईपी क्या है। जस्ट इसका काम क्या है, सबको भेजना मैसेज। ठीक है, तो मतलब ये तो वो कह लो कि आप पानी डालते जा रहे हो, सब जगह फैलता जा रहा है। तो ये कोई इसमें कोई अपनी इंटेलिजेंस नहीं है कि ये एनालाइज करे और फिर आगे भेजे, जैसा स्विच का है या रूटर का काम है। ऐसी इंटेलिजेंस इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये कोई बेस्ट पाथ नहीं फाइंड करता, कोई फिल्टर नहीं करता, कोई आइडेंटिफिकेशन, ये काम इसका है ही नहीं। इसका काम सिर्फ मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का है। ये क्या करेगा, ब्रॉडकास्ट करेगा सबको मैसेज। तो इससे कॉलिजन भी क्रिएट होता है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा फ्लो हो रहा है डेटा का, तो आगे से भी जब डेटा का फ्लो होगा तो कोलिजन के चांसेस भी हैं जो रहते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, बॉटल नेक क्रिएट हो जाता है। एक ऐसी सिचुएशन आप कहोगे कि जिसमें बस डेटा आ रहा है, इधर से जा रहा है, तो एकदम एक टाइम पर आकर के ना एकदम जाम पड़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतना डेटा हो रहा होगा कि ना वो सेंड हो रहा होगा ना वो रिसीव हो रहा होगा। तो मतलब कभी कभी हमारा सिस्टम हैंग हो जाता है ना। तो ये वो भी है कि मैं अगर एक बटन पर क्लिक कर रही हूँ नेटवर्क किसी लिंक को क्लिक करने के लिए, है ना, ओपन करने के लिए, तो हो ही नहीं रही है चीजें, है ना। तो बार बार आप कह लो कि बफरिंग हो रही है। ये सब कुछ जो है इसी के कारण है जो हो सकता है। स्पीड पर बड़ा फर्क है जो पड़ेगा। इंक्रीजेज सिक्योरिटी रिस्क, बिल्कुल सिक्योरिटी रिस्क भी है जो इंक्रीज होंगे, क्योंकि आपका डेटा बस क्या है, सब जो नोड्स है उसके साथ कनेक्टेड, सबको जा रहा है, तो सिक्योरिटी पर फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। कहता है कि एनी डिवाइस कैन सी द ट्रांसमिटेड डेटा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर क्या है, लिमिटेशंस हो गई। हब्स वर पॉपुलर अर्लियर बिकॉज दे वर चीपर देन स्विच एंड रूटर। तो ये पहले थे, लेकिन अब तो आप कह लो कि रूटर के साथ ही आपके हमारा काम है जो चल जाता है। रीजन की वो मल्टीपल काम कर रहा होता है, रूटिंग अपना काम भी कर रहा है और डिवाइसेस को भी कनेक्ट है जो कर रहा है। स्विचेस आर चीपर। आजकल स्विचेस है जो चीप हो गए हैं, मतलब इतने ज्यादा महंगे नहीं है। स्विचेस आर मोर एफिशिएंट, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखने भी वाले हैं। जो इसमें कमियां हैं वो इसमें मतलब खूबियों के तौर पर है। हब्स आजकल बहुत हैं जो इनका यूज है जो कम हो गया है। ठीक है, हम इनको ज्यादातर उसी टाइम पर यूज कर रहे होते हैं जब हमें ब्रॉडकास्ट कराना है और मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करना है। ठीक है, हब के पास कोई आईपी एड्रेस वाली टेबल वेबल नहीं होती है, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है कि लॉजिकल आपका कोई जो है परफॉर्म करे फंक्शन वगैरह कि इस लॉजिकल एड्रेस को भेजना है, इसको नहीं भेजना, ऐसा कुछ है ही नहीं है इसके। राइट, इसका काम जस्ट टू ब्रॉडकास्ट है। अब आपने क्या है, एक्टिव हब सुना होगा। 3 टाइप हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो क्या चीज है एक्टिव हब। अच्छा, एक्टिव हब की फंक्शनैलिटी कहती है कि एक्टिव हब इज अ हब that has its own power supply। ठीक है, पावर ना होने पर भी पावर सप्लाई इसकी रहती है काफी टाइम तक। ओके, इट कैन क्लीन, एम्पलीफाई, बूस्ट, मतलब ये एक तरीके से रिपीटर का काम भी कर रहा है। तो जहां पर आपको हब प्लस रिपीटर चाहिए वहां हम इसका यूज कर सकते हैं। इट वर्क्स एज बोथ, रिपीटर की तरह और डिवाइसेस को तो कनेक्ट कर ही रहा है। इट हेल्प्स इन एक्सटेंडिंग द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन नोड्स। हम अपने फर्दर नेटवर्क्स को बहुत बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ हब लगा लिया क्योंकि वो रिपीटर का काम भी कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। यूज्ड इन लार्जर नेटवर्क वेयर सिग्नल स्ट्रेंथ बिकम वीक। तो हम जब लार्ज नेटवर्क है ना हमारा, उस केस में हम इसको यूज कर रहे होते हैं। एन एक्टिव हब इज अ हब with its own power supply that clean, boost and relays the signals is used to extend the distance between network devices। Okay, मूव करते हैं आगे। कहता है कि पैसिव, जो कि इसका बिल्कुल रिवर्स है, इसके पास कोई अपनी कोई पावर सप्लाई वगैरह होती नहीं है। ठीक है, ये नॉर्मल वो हब है जिसकी हम इतनी देर से बुराइयां कर रहे थे। इट ओनली कलेक्ट्स वायरिंग फ्रॉम डिफरेंट नोड्स। इट सिंपली पास क्या कह रहा है, इट ओनली कलेक्ट्स वायरिंग फ्रॉम डिफरेंट नोड्स, बस लाया और उन सबको जोड़ा। इट सिंपली पासेस सिग्नल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर। इट डज नॉट क्लीन और एम्पलीफाई। ठीक है, इट कैन नॉट एक्सटेंड द नेटवर्क डिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इसको। आगे चलते हैं, इंटेलिजेंट हब की बात करते हैं। तो जो कमियां दोनों में थी ना वो इसमें खूबियों के तौर पर है।
तो अब हमने अपने हब को स्मार्ट ही बना दिया, एक तरीके से नियर टू द स्विच ही कर दिया। इंटेलिजेंट हब वर्क्स लाइक एन एक्टिव बट एडिशनल मैनेजमेंट फीचर्स भी इसके अंदर, रिमोट मैनेजमेंट को एक्सेस कर मतलब सपोर्ट है जो कर रहा है। इट अलाउज एडमिनिस्ट्रेटर टू मॉनिटर कर रहा है ट्रैफिक को, कॉन्फ़िगर कर रहा है इंडिविजुअल पोर्ट्स को, ठीक है। तो कह लो कि जो हम चाह रहे थे ना कि इसके अंदर जो कमियां हैं वो खूबियां बनकर के आए, तो वैसा नियर हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के साथ में। तो आप कह लो कि फिर इसके साथ स्विच की जरूरत तो फिर ना के बराबर सी रहेगी, क्योंकि अगर आपने सारी इंटेलिजेंस इसी को दे दी, क्योंकि इसको डम डिवाइस इसीलिए बोला है क्योंकि इसका काम ही क्या है, ब्रॉडकास्ट करना मैसेज को, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो एज ए थर्ड पार्ट के तौर पर, बट अदरवाइज आपको ज्यादातर बुक्स में एक्टिव और पैसिव ही है जो मिलेगा, ठीक है। अब ये कहते हैं कि प्रोवाइड फ्लेक्सिबल डेटा रेट्स यूजिंग फॉर मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग द नेटवर्क। तो अगर आपको कहीं दिख जाता है एज ए एमसीक्यू या कुछ, तो आपको पता होना चाहिए। बाकी हमारे दो पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, जो हमने डिस्कस कर लिया। एक्टिव हब बूस्ट कर रहा है, रीजनरेट कर रहा है, ये ओनली वो काम कर रहा है जो हब का है ना। एक्टिव हब मॉनिटरिंग या एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी के साथ में इसके फीचर्स अंदर ऐड है जो कर दिए हैं। तो इतनी सी बात थी जो हमारी थी, बट इसमें और भी चीजें हैं। एडवांटेजेस ऑफ हब, अभी एडवांटेजेस में क्या कह रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आपको तो क्या है, नेटवर्क अपने डिवाइसेस को बस कनेक्ट ही करना है, मल्टीपल डिवाइसेस को, है ना। तो अफोर्डेबल है, इतना ज्यादा महंगा नहीं है। मैनी मीडिया टाइप्स कनेक्ट है जो हो सकते हैं इसके पोर्ट्स के साथ में, है ना। तो कह रहा है कि इजी टू यूज, कैन एक्सपैंड टोटल नेटवर्क डिस्टेंस, बिल्कुल हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मुझे आगे के आगे अपने सिस्टम्स को बढ़ाते जाना और बस हब लगाते जाना है ना। ओके, कहता है कि डिसएडवांटेज, अच्छा कहता है कि कैन नॉट चूज द बेस्ट पाथ, ऐसा नहीं है क्योंकि इसका काम है ही नहीं है ये वाला। रूटर का काम है तो रूटर करेगा, बट हम इसकी बुराइयां कर रहे हैं तो हम दूसरों से कंपेयर करेंगे ना, उसमें ये चीज है तुम में ये चीज नहीं है, तो बस बुराइयां इसकी वैसे करनी, मतलब डिसएडवांटेज इसके वैसे देखने, ठीक है। इसमें डेटा का कोलिजन हो सकता है, टकराव हो सकता है डेटा का, राइट। फुल डुप्लेक्स नहीं है, हालांकि आप बड़ी क्लासेस में हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स को पढ़ने वाले हो, ठीक है। अगर याद रह गया तो लिख देना, अगर नहीं याद रहा तो इट्स ओके। कहता है कि कैन नॉट रिड्यूस ट्रैफिक, नेटवर्क ट्रैफिक, कैन नॉट फिल्टर डेटा, कैन नॉट कनेक्ट डिफरेंट आर्किटेक्ट, टोकन रिंग, ईथरनेट। तो ये सब बुराइयों के तौर पर आपको इसके साथ लिखने हैं जो हम दूसरों के साथ कंपेयर कर करके लिखें, राइट। बाकी मैंने आपको इतना बता दिया कि आप इसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज खुद से भी निकाल सकते थे। हम बस मल्टीपोर्ट रिपीटर है that broadcast data to all connected devices without intelligence, routing और filtering capabilities, ठीक है। तो इसमें ऐसी कोई ऐसी एक्स्ट्रा, हम इसको शक्तिमान नहीं समझ रहे, ये गंगाधर है हमारा, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा गंगाधर है, इसके पास कोई शक्ति नहीं है, इसका काम क्या है, बस कनेक्ट करना मल्टीपल डिवाइसेस को, राइट। तो इट्स लुक लाइक ऐसा। तो अब मैं आपको लेके चलूंगी आपके स्मार्ट डिवाइस की तरफ, जिसको आप स्विच कहते हो, जिसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय एंड GBY, एंड ऑफ कोर्स चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम बाय बाय ऑल।